ताकत का खजाना ये मैंने बुजुर्गों के लिए बनाया है जिनके दांत नहीं है, जो चीज़ों को सख्त चीज़ों को चबा नहीं सकते। और ये वो माजून मैंने बनाया है कि जो बाज़ार में कभी भी नहीं आपको मिलेगा, जो घर में खालिस शहद से मैंने बनाया है। इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और देखिए कि ये रेसिपी जो है आपको कितनी ज़बरदस्त, जो बुजुर्ग है आपको जब उनको बना के देंगे तो ढेरों दुआएं आप हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ये उनको बहुत पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो इससे पहले मैंने अपलोड की थी, लेकिन चूँकि बहुत से लोगों के घर में बुज़ुर्ग होते हैं और मुझे कमेंट आए थे कि बुज़ुर्गों के लिए भी बता दें कि ये बुज़ुर्ग खा सकते हैं, मतलब जिनके दांत नहीं है वो किस तरह खाएंगे इस तरह की चीज़ को जिस तरह आपने बनाया है। तो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो बुज़ुर्ग हजरात या ख़वातीन जिनके दांत नहीं हैं और वो भी ये खा सकते हैं, क्योंकि ताकत की हर एक को ज़रूरत है। आपको पता है आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं वो जब कमज़ोर होते हैं तो आप ही को फिक्र होती है कि ये कमज़ोर ना हो, और ये मेडिसिन से तो वो चलते हैं, लेकिन ये असल मेडिसिन ये है, जो ताकत का ख़जाना है ना, ये है असल उनके लिए। जो कि जैसे बुज़ुर्गों को लिखा होता है ना गाँव ज़ुबान, अगर आप जब लेकर आते किसी भी कंपनी का, उसके ऊपर लिखा होता है कि बुज़ुर्गों के लिए ख़ास, तो ये उस गाँव ज़ुबान जैसा ये काम करेगा। ठीक है, दिमागी ताकत, जिस्मानी ताकत, हड्डियों की जो कमज़ोरी है, चलने फिरने में दुश्वारी, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है बुजुर्गों को, उनके लिए ये मैं बना रही हूँ। इससे पहले मैंने ये बनाई है रेसिपी, लेकिन वो नॉर्मली जो है वो हर बंदा खा सकता है, लेकिन ये बुजुर्ग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। 2.5 साल से लेकर और 80-90 साल के ख़वातीन हजरात जो है वो खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। 2.5 साल से आपको पता है कि वो 6 महीने के बाद तो बच्चे दूसरी खुराक पर आ जाते हैं। तो मैं ऐसी बना रही हूँ ये चीज़ कि बच्चे भी है, ½ टीस्पून के करीब। मैं जब बनाऊंगी तो मैं बता दूंगी कितनी क्वांटिटी में बच्चे भी खा सकते हैं और बुजुर्ग भी खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने लिया है अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम और ये जो है वो इंजीर और ये सफ़ेद तिल। ठीक है, अब हमने जो है वो इनको जो है ना, इनको एक साइड पे करके, और जो इंजीर है ना, ये सब चीज़ें मैंने धोई हैं। धोने के बाद इनको मैंने खुश्क किया है, टिश्यू रख के, जो किचन टॉवल जो होता है उससे इसको ड्राई करके, उसके बाद जिसको बहुत खुश्क करके, जैसे बिल्कुल जैसे फ्रेश हो गए ना, तो मिट्टी वट्टी सारी निकल जाए। ये जो इंजीर आप देख रहे हैं, ये मैंने 7 दाने लिए हैं, बाकी आप क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम, पिस्ते, अखरोट वगैरह की, ये मैंने सिलवट्टे पे पीसने हैं। मैं आपको बता रही हूँ ऐसी चीज़ें जो हाँ बुज़ुर्ग जो है वो आराम से खा सकते हैं। पहले इसको छोटा कर लें, बकौल उज़मा दे के बती आलिया मेहनत ना करे तो फैसेगी तो हाथ ना दर्द करने लग जाए। ये देख कितनी सॉफ्ट हुई हुई है। तो इसको बारीक बारीक काट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ज़माने की ख़वातीन सिलबट्टे पे हर चीज़ माजून शाजून बनाती थी आजकल ग्राइंडर कर लो तो ताई तो ताकता से ना ख़वातीन च असी फुस हो जाने फौरन। जिस दिन मशीन लगा के कपड़े धो लिए तो लम्मे पे रहने, लक्क च पीड़ हो गई है। जब वो भांडे धो लो या घर के काम कर लो, सफाइयां वगैरह, तो कंड फड़ के बह जाने। सिर्फ इस वजह तो कि ओहो जिहा काम नहीं कर सकते जो पहले दियां जमाने दी ख़वातीन कर सकते। वेड़े एडे एडे वड्डे होंदे सन, उन्हां दे धोंदियां सन। असल च पता की उदों नैट नहीं सी ना उन्होंने स्वैटरां भी घर उन्होंने, उन्होंने कपड़े भी घर सीने, उन्होंने हर काम घर करना। माशाल्लाह मेहमान आ जाने, एडे एडे वड्डे खाने घर पकाने, कोई हाँ कोई वो नहीं होंदा सी कि किसी बाहरों जड़ा ना खान पकवान सेंटर तो पकवाए जान खाने, आप ही पकाते सन। अच्छा, आले तो आले वैसे पीस क्यों रही है? इसलिए कि मशीन च ना जुड़ जाना सी, ओवली नहीं जुड़ी। अच्छा, ग्राइंडर मशीन हाँ ग्राइंडर च ना इन्ने जुड़ जाना सी, तो बाकी दे जेड़े मेरे खुश्क वाले ड्राई फ्रूट्स ने ना उन्होंने मसला हो जाना सी, वो फिर बरीक नहीं सन पीसे जाने, इसलिए इकट्ठा नहीं सी पीसा जा सकता। अच्छा 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 हाँ, इन्हों ना अलग पीस रही है। अच्छा, ऐसी माजून तैयार कर रहे हैं। कोई भी खा सकता है, बुजुर्ग तो खैर बुजुर्ग वास्ते तो पहले नंबर पे है। हाँ, अगर कोई दूसरा भी खाए ना तो वो भी खा सकता है ना। हाँ ना, कई लोग कहते हैं चबा भी बिना तो मुंह च पाई तो अम हो जाए। हाँ
तरस आंदा ऐसे बुजुर्ग बेचारे हाँ ना, थकदे हुंदे ने कि ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਖਾਦਾ ਜਾਣੇ ਕਾਜੂ, ਕਿੱਥੇ ਬਦਾਮ ਖਾਦਾ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਚਬਾਇਆ ਜਾਣੇ, ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਚੰਗਾ ਸਗੋਂ ਨਾ ਖਾਣ। ਕਈ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। मक्का फाते अमल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं तो कहनी हाँ बजुर्ग तो घर की नेमत है, रौनक है ना बड़ा माशाल्लाह ध्यान रखते हैं। कोई ध्यान नहीं रखता, वो रखते हैं कौन की करदा, मतलब कितने गया, किस टाइम गया सी, केड़ी जुत्ती पा के गया सी किन्ने बजे गया सी, क्योंकि घरों जो निकलता ना जरूर वो घड़ी वाल देखते हैं किन्ने बजे निकलिया आए। तो फिर जो फिर कोई देर ना मतलब ना आए तो फिर फिक्र करना उदों का गया दी अज तक नहीं आया। घर वाले परवाह नहीं होंगी, बजुर्गों को बड़ी इन्ना चीज़ां दी होंदी कि मेरे घर च हर चीज़ का उन्होंने ख्याल होंदा सब दी। कितना माशाल्लाह है हो गई माशाल्लाह जबरदस्त। ठीक है अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें जो है मैं इसको पीस कर लेकर आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। ये जो मैंने इंजीर की थी ना उसको निकाल लेते हैं, एक साइड पे रख देते हैं। बाकी ये जो मैंने पीसा है इसको एक हाथ और पीस लेते हैं और बारीक कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि मशीन में बारीक हुआ है लेकिन हम इसको और बारीक करें क्योंकि हम कह रहे हैं बच्चे और बुजुर्ग, तो उसकी वजह से हमें और बारीक करना पड़ेगा। हाँ जैसे थोड़ी बहुत कमी बेशी रहे, जैसे मोटा सा कोई भी दाना आ जाता है, क्योंकि मशीन में आपको पता है ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। जब हम मशीन में पीसते हैं ना तो तिल का और काजू बादाम इन चीज़ों का ना ऑयल निकल आता है, तो ऑयल की वजह से वो मशीन थोड़ी जाम हो जाती है, रुक जाती है। तो हम उसको मशीन को थोड़ा हिला हिला के ना तो उसको फिर चलाते हैं। ये देखें जैसे ये बादाम है, तो इस तरह कुछ ना कुछ चीज़ें रुक जाती हैं, मतलब कि पीसने में। तो उनके लिए मैं कह रही थी कि जो है ना हम इसको फिर एक सिलबट्टे पे हम पीस लेते हैं। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट जो है ना अच्छी तरह हमने पीस लिए हैं। ये वीडियो आपने अपनी बीवी को शेयर करनी, अगर मर्द हजरात देख रहे हैं तो आपकी अम्मी के लिए ये बनाए। अगर आप खुद देख रही हैं तो अपनी सास के लिए या अपनी वालदा के लिए या घर में जो भी बुजुर्ग है उसके लिए ये बनाएं। ये देखें इंजीर है ना, इसके तो दूसरी किस तरह बनेगी, बस ऐसे मिक्स करके रह रही है, मिक्स हो जाएगा। अज तो मैं देखी की करना है, हाथ साफ होने चाहिए ना, क्योंकि चीज़ा जो है ना ख़राब ना हो जाए। एक तो धुले हुए होने चाहिए हाथ और खुश्क होने चाहिए। बाकियों को भी हम पीसते हैं। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस के, इंजीर को पीस के माशाल्लाह से ये तैयार कर लिया है। ये देखिए सारा चीज़ें माशाल्लाह से पीस गई हैं। अब हमने इसमें शहद डालना है। ठीक है, शहद भी खालिस हनी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम शहद डालेंगे, बिस्मिल्लाह। आहा, फिलहाल मैं अभी थोड़ा डाल रही हूँ, इसमें मिक्स करते हैं। पहले मिक्स करने, फिर जरा और ज़रूरत होगी ना फिर और पाऊँगी। ये तकरीबन 1 पाव शहद है। बड़ा चमचा मैंने इसलिए लिया कि वो जी उसमें अंजीर है ना, अंजीर ਉਹਨੂੰ अच्छी तरह मिक्स करना है सारे ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि वो थोड़ी तुम पता ही है उन्हें लेस मतलब कि बिल्कुल जुड़ गई है ना, बिल्कुल कितनी सोना माशाल्लाह होगी। हाँ, वो देख चम्मच चलाना खावांगी। अभी तो और इसमें शहद जाएगा, है ना उसमें। ये देखें हमने घर में माजून तैयार कर लिया। ये गाँव ज़बान क्या चीज़ होगी, है ना उस्मान। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, क्या गाँव ज़बान घर में तैयार किया हमने।
थोड़ा सा ना शहद भी पाना पड़ेगा ना। अच्छा ये 1 पाव है, ये आधा किलो है। मैंने कहा अगर कमी बेशी होगी तो हम फिर इस्तेमाल करेंगे शहद को, है ना उसमें। हकीम आलिया से माजून घर पर बनवाए। ये देखिए तैयार हो गया है। हूँ मैं पंजाबी ची नाल ही दस के ना अल्लाह हाफिज़ करा लगी हाँ कि जड़ा ना बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है और बजुर्गों को दो, बच्चे दो, रात को सोने तो पहले या सुबह न्यार में दे दो। और 1 टीस्पून जड़ा ना सुबह शाम खा सकते हैं बजुर्ग, और हाफ टीस्पून बच्चों दे दो, बहुत छोटे बच्चों तो जो थोड़े सारे 8-10 साल दे देते उन्होंने 1 टीस्पून दे दो तो बेस्ट है। तो कब्ज़ भी नहीं होंगी और 1 कप दूध गर्म दे तो कब्ज़ भी नहीं होंगी, हड्डियाँ भी मजबूत होंगे ने, कैल्शियम भी है। हुणे तो बच्चे का ख्याल करो ना, अजकल की होंगे बच्चों ना ख्याल ना करो ना तो बच्चों दी हड्डियाँ कमज़ोर रह जाएंगे, बच्चे के कद काट नहीं निकलते। तो जरा चीज़ा ने नज़र की कमज़ोरी हो गई, यानी कि दौड़ भज नहीं सकते, नज़र की कमज़ोरी, वाल जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। सारे मसले मसाइल जोड़े ने ना खुराक ना खाने नाल होंदे ने। जरा सारी मेहनत कर लो तो सारी जिंदगी वास्ते औलाद जी है ना वो बिल्कुल माशाल्लाह से जिन्हें कहते हैं ना कि मजबूत बॉडी, और जिस कहते हैं आगे आने वाली नस्ल उन्होंने काम करने ने, तो जो वही कमज़ोर होंगे तो फिर की किन्ने बागडोर संभालनी है। तो यह देखो ना तैयार हो गया माशाल्लाह से माजून। तो ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआओं याद रखनी। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह ज़बरदस्त।